आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाँ इंग्लिश का सबसे आसान टॉपिक क्वेश्चन टैग। यहाँ से एसएससी में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और ये इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इजीएस्ट और हाँ हम इसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते ही रहे हैं। ओके तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आइए समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। ओके चलो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग ओके आइए समझते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखो क्वेश्चन टैग एक कोलिक्वियल लैंग्वेज है। कोलिक्वियल लैंग्वेज का मतलब होता है ओके ये ज्यादातर बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। ओके क्वेश्चन टैग का यूज ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बोलचाल की लैंग्वेज में। हम कहें आप मुझे जानते हो ना, तो कहीं ना कहीं स्पीकर के बातों को सर्टिफाई करने के लिए, उसके बातों को पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। हम कहें आपने खाना खाया ना, तो क्या है खाना खाया ना, यही क्या है क्वेश्चन टैग है। तो हमने जो कहा उसे हमने जो कहा अपनी कही गई बातों से आपकी राय जानने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। यही क्वेश्चन टैग है और हमें ये पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन टैग के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ बेसिक्स हैं वो हमें जाननी होंगी क्वेश्चन टैग को लेकर के। जैसे ओके तुम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। देखिए 2005 तक क्वेश्चन टैग हमारे इंग्लिश के सिलेबस में नहीं था। वजह क्या है, एक बोलचाल की लैंग्वेज है। ओके जब बोलचाल की लैंग्वेज है तो इसका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से कोई नाता नहीं था। लेकिन क्वेश्चन 2005 के बाद से यूपीएससी में इससे बराबर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। ठीक है तो जब यूपीएससी में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बन गया। ओके और वहीं से हमने क्या किया, क्वेश्चन टैग को भी पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले के एग्जाम में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन नहीं आते थे और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं था। उसके बाद से लगातार ये हमारे सिलेबस का पार्ट बन चुका है और हमें इसे पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि हमारा क्या है, हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ चीजें हमें इसे हमें इसे एक आपको एग्जांपल से क्वेश्चन टैग क्या होता है समझाते हैं। हमने कहा कि यू नो मी, यू नो मी, यू नो मी एक सेंटेंस है। इसका मतलब होगा आप मुझे जानते हो ना, आप मुझे जानते हो। ओके जानते हो कि नहीं, अब जानते हो कि नहीं यही क्वेश्चन टैग है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा जो मेन क्लॉज है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है या हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा। राइट अगर सेंटेंस किस में है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, निगेटिव में होगा। अगर सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव में है, अगर मैं कहूं यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। क्वेश्चन टैग किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। ओके हमें ये समझना है, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो दीज आर द बेसिक्स दैट यू मस्ट नो रिगार्डिंग क्वेश्चन टैग्स। ओके ये बेसिक्स है जो आपको क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग जाननी ही होगी। ओके आइए शुरुआत करते हैं, हम इसके नियम को समझते हैं, फिर वन बाय वन क्वेश्चन को समझेंगे और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम समझते चलेंगे। ठीक है चलो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग is a colloquial language. Question tag is a colloquial language. It is used to confirm the opinion of the listener.
right? Question tag is a colloquial language, right? It is used to confirm the opinion of the listener. listener के opinion को confirm करने के लिए question tag का use किया जाता है और question tag एक बोलचाल की भाषा है. ओके इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में समझेंगे और इसे आप नोट डाउन भी करते चलिए क्योंकि यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे. आगे चलते हैं. अब इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज किया जाता है, देखो क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता. क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और हमें कोई भी ध्यान देना है जैसे टेंस होगा वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी. और हाँ क्वेश्चन टैग में कभी नाउन का यूज नहीं किया जाता, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन का यूज किया जाता है. ओके आइए सबको हम समझते हैं. ओके पहला क्या है? इफ द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, इफ the sentence is positive. If the sentence is positive, the question tag is negative. आपने क्या समझा? अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में होगा? नेगेटिव में होगा. If the sentence is in negative, if the sentence is negative, if the sentence is negative, the question tag will be positive. बातें समझ में आ रही हैं? इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. ये हमारे बेसिक्स हैं. आइए इसको समझते हैं. हम पहले एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम आपको ज्यादा समझा पाएंगे. जैसे और हाँ इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में आप नोट डाउन भी करते चलिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते चले. ठीक है जैसे हम कहें यू हैव seen the Taj. You have seen the Taj. ओके अब देखो सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव में. हैवंट यू, हैवंट यू. बातें समझ में आई? सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव में है क्वेश्चन टैग इसमें होगा, पॉजिटिव में होगा. जैसे हम कहें यू हैव नॉट सीन द ताज, यू हैव नॉट सीन द ताज, यू हैव नॉट सीन द ताज. यहां पे कॉमा लगाएंगे. अब सेंटेंस किस में है? निगेटिव में है. और हाँ क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं तो आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं. देखिए यहां पे दो चीजें हमें जाननी है, सेंटेंस कौन सा है और टेंस कौन सा है. सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है. ओके आपको दिखाई दे रहा है. और टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है. तो सेंटेंस और टेंस के जान लेने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन टैग में केवल सब्जेक्ट और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग इसमें होगा, नेगेटिव होगा. नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं. ध्यान दीजिए क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है. हम हैव नॉट को हैवंट लिखेंगे, कैन नॉट को कॉन्ट लिखेंगे, सेल नॉट को सेंट लिखेंगे, विल नॉट को ओंट लिखेंगे, आर नॉट को आरंट लिखेंगे. मतलब क्वेश्चन टैग में हमेशा वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया जाता है या यूं कहें शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. आप आर नॉट नहीं लिख सकते, आर नॉट के स्थान पे आपको आरंट लिखना होगा. आप विल नॉट नहीं लिख सकते, विल नॉट के स्थान पे आपको ओंट लिखना होगा. हम सब कुछ लिखवाएंगे. आप बस बने रहिए, चीजों को आप समझते चलिए बस. ओके तो यहाँ पे क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा. इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव होती है. सेंटेंस हमारा क्या है? सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव आएगी. और हैव के साथ नॉट भी क्या होगा? क्लब होगा. हैव के साथ नॉट भी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा. अब हैवंट लिखने के बाद हम यू क्या करेंगे? चिपका देंगे.
तो यहाँ पे यू हैव सीन द ताज का मतलब हो जाएगा हैवंट यू। अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा ये भी समझ लीजिए। यू हैव सीन द ताज, क्या आपने ताजमहल देखा है, देखा है ना, तो इस हैवंट यू का मतलब हो जाएगा देखा है ना, तो यहाँ पे यही होता है क्वेश्चन टैग। अब यहां पे देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यू हैव नॉट सीन द ताज का होगा क्वेश्चन टैग हैव यू, हैव यू। बातें समझ आई, ये तो शुरुआत है। ओके, फिर हम आगे सबको सीखेंगे। अब हम ये भी सीखना है, अपने पहला नियम लिखा कि इफ द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। फिर दूसरा नियम क्या है, इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ये दूसरा नियम है। अब तीसरे पे आ जाइए। कॉन्ट्रैक्टेड या आप कह सकते हो एब्रिविएटेड। एब्रिविएटेड, abbreviated forms are used, forms, abbreviated forms are used in क्वेश्चन टैग। इसका मतलब क्या है कि एब्रिविएटेड फॉर्म्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। एब्रिविएटेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, संक्षिप्त ओके फॉर्म का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। फिर क्या है नंबर 4, प्रोनाउंस, प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। बातें समझ में आ रही हैं? प्रोनाउन के स्थान पे क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन के स्थान पे नाउन का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। आइए एग्जांपल देखते हैं इन दोनों का। इसमें क्या है, सुमन, सुमन इज वाटरिंग, सुमन इज वाटरिंग द प्लांट्स। सुमन इज, और हाँ कभी भी फुल स्टॉप का यूज नहीं करते, सेंटेंस के बाद कॉमा का यूज करते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो सुमन इज वाटरिंग द प्लांट्स, सुमन पौधों को पानी दे रही है। अब सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सुमन है। ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन टैग में सुमन का यूज ना करके सुमन के स्थान पर जो प्रोनाउन है प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो पाएगा। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज होगी। अब सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्या करोगे, नेगेटिव में यूज करोगे। तो क्या होगा, इस नॉट के स्थान पे हमें लिखना होगा इजंट। ध्यान दीजिए, इस नॉट के स्थान पे इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे इजंट, इजंट सी। तो इंग्लिश का सबसे आसान टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इजंट सी लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। तो सुमन इज वाटरिंग द प्लांट्स इजंट सी। अब यहां पे इस नॉट सी हम नहीं लिख सकते या इस नॉट सुमन नहीं लिख सकते। अगर इसे ऐसे लिखा जाए, सुमन इज वाटरिंग द प्लांट इजंट सुमन, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो एक हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं सुमन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, सुमन इज नॉट वाटरिंग, सुमन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या हो जाएगा, सुमन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इज सी। इज सी, ओके, ये भी सही है। तो बातें समझ में आ रही हैं? सुमन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज सी। सुमन इज वाटरिंग द प्लांट्स, आंसर क्या हो जाएगा, इजंट सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ रही है ना। आइए फिर एक बार हम सारे वर्ब्स का और उनके जो है सारे वर्ब्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम सीख लेते हैं, क्योंकि बुक में दिया रहता है, हम भी आपको, क्योंकि आपको आसानी हो।
राइट तो आइए हम इस नॉट का क्या होगा, आर नॉट का क्या होगा, एम नॉट का क्या होगा, डू नॉट क्या होगा, हम सारे वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को सीख लेते हैं ताकि आपको इससे हेल्प हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, abbreviated forms of the verb, right? Abbreviated abbreviated forms of the verb, वर्ब के एब्रिविएटेड फॉर्म्स। आइए शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इज नॉट से। इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट। आर प्लस नॉट क्या हो जाएगा, आरंट। आरंट ओके। एम प्लस नॉट, ध्यान दीजिए एम प्लस नॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम प्लस नॉट को बच्चा समझ लेता है एमेंट, एमेंट नहीं होता। एम प्लस नॉट का भी आरंट होता है, आर प्लस नॉट का भी आरंट होता है। इस एक्सेप्शन को दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहीं से कई बार क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कई बार गलत करता है। वो क्या करता है, इसे इज नॉट का इजंट, ओके ओके, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवेंट, वैसे एम नॉट को एमेंट मान लेता है। तो एम नॉट का एमेंट नहीं होता, एम नॉट का आरंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आरंट। क्लियर है। फिर हैज नॉट, हैज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैजंट। हैव प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैवेंट। राइट, हैज हैव, हैड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैडेंट। हैडेंट क्लियर है। डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डजन। डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डिडन। क्लियर है। डू प्लस नॉट का डोंट हो जाता है, डज प्लस नॉट का डजन हो जाता है, डिड प्लस नॉट का डिडन हो जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट क्या हो जाता है, ओंट। ध्यान दीजिए वेलेंट नहीं होता, होता है ओंट। इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, ओंट हो जाता है। सेल प्लस नॉट का सैलेंट नहीं होता, सैंट हो जाता है। सेल प्लस नॉट क्या हो गया, इसका होता है सैंट, सैंट होता है। विल प्लस नॉट का ओंट होता है, सेल प्लस नॉट का सैंट होता है। राइट ओके। उड प्लस नॉट क्या होता है, उड प्लस नॉट का हो जाता है उडन, क्या होता है, उडन हो जाता है। राइट ओके। इतना पहले लिखे फिर आगे समझाते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम आपको लिखवाते हैं और समझाते हैं। तो इस नॉट का एजेंट हो जाएगा, आर नॉट का आरंट हो जाएगा, एम नॉट का आरंट हो जाएगा, हैज नॉट का हैजंट हो जाएगा, हैव नॉट का हैवेंट हो जाएगा, हैड नॉट का हैडेंट होगा, ओके। डू नॉट का डोंट होगा, डज नॉट का डजन होगा, डिड नॉट का डिडन हो जाएगा, विल नॉट का ओंट होगा। कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं, उसे ध्यान देना है। विल नॉट का ओंट होता है, विलेंट नहीं होता। सेल नॉट का सैंट होता है, सैलेंट नहीं होता। उड नॉट का उडन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके सेल, नहीं सेल तो हो गया है, शुड।
शुड नॉट का हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, राइट। कुड नॉट, नॉट का कुडन हो जाएगा, राइट। कैन नॉट, कैन नॉट का कॉन्ट हो जाएगा, राइट। ओके, मे नॉट, मेंट हो जाएगा, राइट। माइट नॉट, माइटन हो जाएगा, माइटन हो जाएगा, राइट। डेयर नॉट, डेरेंट हो जाएगा, नीड नॉट, नीडन हो जाएगा, राइट। कुड नॉट का कुडन, शुड नॉट का सुडन, कैन नॉट का कांट, मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटन, डेयर नॉट का डेरेंट, नीड नॉट का नीडन। और क्या बचा है, हाँ मस्ट बचा है, मस्ट देख लीजिए। मसंट क्या हो जाएगा, मसंट हो गया। ऑट नॉट, प्लस नॉट क्या हो जाएगा, ऑटन, ऑटन हो जाएगा। मस्ट नॉट का मसंट, ऑट नॉट का ऑटंट। ओके, बाकी इतना क्लियर है, इतना ही ऑलमोस्ट होता है। तो इन सब का निगेटिव फॉर्म आप याद रखिएगा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या इसे बोलते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे क्या थ्योरीज काम करती हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं क्वेश्चन टैग में, आइए वो भी देख लेते हैं, राइट। इन सार को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए जरूर, ठीक है। जितना ज्यादा देखो, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो लिखिए जरूर, ठीक है। चलो आगे। तो हाँ, आपने क्या सीखा कि इसमें एब्रिवेटेड फॉर्म का यूज किया जाता है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये सारे बेसिक्स आपको पता चल गए। और हाँ, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का या एब्रिविएटेड फॉर्म का यूज किया जाता है। हाँ, एक हम सीख लेते हैं एम नॉट और आर नॉट वाला, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। सब कहें ओके, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अगर मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा। तो देखो, अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो आंख मूंद कर एमेंट बोल देंगे, और जैसे ही आपने एमेंट किया सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई, क्या हो जाएगा, आरंट आई। आरंट आई सही होगा, यहां पर हम नहीं कह सकते एमेंट आई, राइट। हाँ, अगर मैं कहूं आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड तो यहां एम आई हो जाएगा। अगर इसका निगेटिव मान लीजिए, अगर हम एक कहें आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, अगर हम ऐसे बोले कि आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड तो इसका हो जाएगा एम आई, इसका हो जाएगा एम आई। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इन सब बातों का याद रखिए। तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे और चलते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए,
हमने आपको पढ़ाया है कि हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं, ऐसे कुछ हमारे पास क्या होती हैं, वर्ड्स भी होते हैं जो दिखने में आपको भले पॉजिटिव दिखें, लेकिन उनका यूज कैसे किया जाता है, उनका यूज किया जाता है निगेटिव में। हार्डली है, बेयरली है, स्कार्सली है, रेयरली है, लिटिल है, ये सारे वर्ड्स आपको दिखने में भले पॉजिटिव लगते हो, लेकिन ये क्या करते हैं, निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो अगर सेंटेंस में इनका यूज कर दिया जाए तो पूरा सेंटेंस ही क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे हम कहें आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड टू टॉक टू। हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड टू टॉक टू, इसका मतलब क्या होता है कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक टू। ओके, तो हार्डली लिखने से सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है, इसे हम लिखवा देते हैं। ठीक है, हम ए लिख रहे हैं, देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम words in English. There are some words in English that convey negative meaning. बातें समझ में आ रही हैं? There are some words in English that convey negative meaning, and when they are used, when they are used in the sentence, sentence becomes negative. Sentence becomes negative. And its question tag will be positive. इसको हिंदी में समझते हैं। ओके, हमने ए लिखा कि देयर आर सम वर्ड्स, अभी वो कौन कौन से शब्द होते हैं हम ए भी लिखवा देंगे एक बार। ठीक है, हमने ए लिखा कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स या देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट कन्वे नेगेटिव मीनिंग इन इंग्लिश। हमारे इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में भले आपको पॉजिटिव दिखें लेकिन वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो जब ऐसे वर्ड्स का सेंटेंस में यूज किया जाता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव हो जाता है। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। अभी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं आइए इसको लिख लेते हैं। ओके, ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं आइए इसको हम लिख लेते हैं। These words are these वर्ड्स आर, ए शब्द हैं। जैसे हम बात करें हार्डली, हम बात करें स्केर्सली, हम बात करें बेयरली, आप बात करिए रेयरली। ओके, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल। हार्डली है, स्केर्सली है, बेयरली है, रेयरली है, सेल्डम है, लिटिल है। ये आपको दिखने में भले पॉजिटिव जैसे दिखाई दे लेकिन ये हमेशा निगेटिव मीनिंग ही कन्वे करते हैं। राइट, तो अगर सेंटेंस में इनका यूज कर दिया गया है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा पॉजिटिव। जैसे हम कहें देयर इज या I have hardly any friend to talk to.
आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड टू टॉक टू, मेरे पास बात करने के लिए लगभग ना के बराबर दोस्त हैं। देखो सेंटेंस में हार्डली का यूज हो गया ना, जब सेंटेंस में हार्डली का यूज हो गया तो सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ओके, जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओके आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड टू टॉक टू, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस बन जाएगा ओके डू आई, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डू आई। इसका क्वेश्चन टैग हमारा बन जाएगा डू आई। बातें समझ में आ रही हैं? ओके चलिए आइए कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं। क्लियर? तो आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड टू टॉक टू का क्वेश्चन टैग बनेगा डू आई। क्लियर है? कम ऑन लेट्स गो अहेड, आइए और समझते हैं। जैसे कहें तो हम कहें रौनक रियली, रौनक इज अ केयरलेस बॉय, या रौनक रेयरली अटेंड्स द क्लास, रौनक रेयरली अटेंड्स द क्लास। रौनक रेयरली अटेंड्स द क्लास, रौनक रेयरली अटेंड द क्लास। अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग बनाएगा हमें, देखो सेंटेंस को समझा करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और रेयरली का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है, अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस निगेटिव बन गया है ना। जब सेंटेंस हमारा निगेटिव बन गया है तो क्वेश्चन टैग किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डज ही। यहां हो जाएगा डज ही। तो आई होप अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक हमने चीजें सीखी, अब उसके आगे हम चलते हैं। चलो हाँ, हमें ये समझ ले, आपको हिंदी में समझा देते हैं, बाद में हम इंग्लिश में लिखवा देंगे। इफ देखो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। If the subject of the sentence is there, the subject of the question tag will be there. Okay? इतना क्लियर है? आइए इसको लिख लेते हैं। If 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 the subject if the subject of if the subject of the sentence is there, if the subject of the sentence is there, the subject of the subject of the question tag will be there. ओके यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ओके देयर है तो क्वेश्चन टैग का भी क्या होगा, सब्जेक्ट देयर ही होगा। जिसे हम कहें देयर आर ओके देयर आर 20 टीचर्स इन माय ओके स्कूल। एग्जाम्पल, देयर आर 20 teachers in my school. There are 20 teachers in my school. इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आर देयर, आर देयर। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया।
तो अगर मैं कहूं देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आर देयर। ओके इतना क्लियर हुआ। तो हमने कहा ना क्वेश्चन टैग आपको सब कुछ समझ में आएगा, इंग्लिश का बहुत अच्छा चैप्टर होता है और हमेशा एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको हल्के मत लीजिएगा, पूरा रिवाइज करिएगा। हाँ अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए और देख लेते हैं। There is little water. There is little water. There is little water in this bottle. क्या कह रहा है? देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, इस बॉटल में पानी क्या है? ना के बराबर है। अब देखिए, अब आपको हमें दो समझानी है। एक तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो देयर है। टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, एक तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो देयर है, उसके बाद हमारे सेंटेंस में लिटिल आया है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। तो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आपको सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, लिटिल के लग जाने से सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इज देयर, इज देयर। सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ओके तो आई होप ओके ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? आगे और चलते हैं। हाँ अब इसके आगे हमें आपको यह समझाना है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिस दैट दीज दोस का यूज किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिस दैट दीज दोस का यूज किया गया हो तो कभी भी दिस दैट दीज दोस आपके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये दिस दैट दीज दोस जिसको रेफर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके एक बार फिर समझ लीजिए, अगर सेंटेंस में दिस दैट दीज दोस का यूज एज अ सब्जेक्ट किया गया है तो हमेशा याद रखिएगा कभी दिस दैट दीज दोस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। ये जिनके लिए यूज किए जाते हैं उन्हें सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे हम कहें दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दिस तो है, लेकिन जो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो दिस नहीं होगा, वो मार्कर के हिसाब से इट का यूज करोगे। हम कह सकते हैं दीज आर माई बुक्स, तो यहां पे दीज क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओगे तो बुक्स के हिसाब से दे आएगा, हम वहां पे दीज का यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो हमने आपको समझाया, अब इसको हम लिख कर समझा देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया जाएगा ताकि आपके माइंड में हमेशा मैपिंग हो सके, आपको आराम से फॉरवर्ड समझ में आ सके। ठीक है, आइए इसको पहले लिख लेते हैं। चलिए क्लियर हुआ बेटा कि हमने क्या समझाया कि अगर सेंटेंस में दिस दैट दीज दोस का यूज एज सब्जेक्ट किया गया हो तो हमेशा याद रखिए दिस दैट दीज दोस जिसको रेफर कर रहे होते हैं उन्हें उनके हिसाब से वर्ब आती है या उनके हिसाब से आपका सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग का, कभी भी दिस दैट दीज दोस के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं आता। इसको पहले लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में लेंगे। ठीक है, कम ऑन। जैसे आपको हम पहले लिखवा देते हैं, इफ if if this that these those are the subject of the sentence, okay, in
क्वेश्चन टैग्स, in question tags the subject is used according to the thing or person that these pronouns refer to। ये तो इंग्लिश में है, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। यदि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया होता है तो कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज का यूज क्वेश्चन टैग में यूज नहीं किया जाता। ए दिस, दैट, दीज, दोज जिसको रेफर कर रहे होते हैं उन्हें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये तो इंग्लिश में लिखवाया है, आइए इसको हिंदी में हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें, आइए देख लेते हैं। जैसे हम कहें these are my books। अब देखिए these are my books में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, these है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो my books के हिसाब से आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, are they, इसका हो जाएगा are they। ओके, ए हमारा सेंटेंस सही हो गया। यहां पर दे आया है इस बुक्स के हिसाब से ना, आर दिस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पेन के हिसाब से आएगा। तो हम क्या करेंगे, इजंट यू, ओके नहीं, हाँ दीज आर माई पेन्स, यहां पे आरंट हो जाएगा। भाई सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे ना तो यहां आरंट दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरंट दे हो जाएगा, आरंट दे। सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। अब यहां देखो दिस इज योर पेन, ओके, यह तुम्हारी कलम है, तो इससे क्या हो जाएगा, अब पेन के हिसाब से क्या आएगा, इट आएगा। तो क्या हो जाएगा, इजंट इट। सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे किसमें, नेगेटिव बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट। ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस बन गया। और ध्यान दीजिए आप मेन सेंटेंस के बाद कॉमा का यूज करिएगा और जब क्वेश्चन टैग बना लीजिए उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया जाता है, कभी फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग होती हैं वो आपको दिमाग में रखना होगा। तो पहले सेंटेंस का बनेगा आरंट दे, क्योंकि यहां पर बुक्स हमारा क्या है, सब बुक्स हमारा क्या है, बुक्स के लिए दिस का यूज किया गया है। दूसरे में क्या हो जाएगा, पेन के हिसाब से इट आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो दिस इज योर पेन का क्या होगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट इट। तो आई होप एक क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीजें आपने क्वेश्चन टैग के माध्यम से नई चीज सीखी हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो इसको आप देखना मत भूलिएगा। ओके, इसे देखना मत भूलिए आप हमारे। और हाँ, आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, राइट। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ बेहतरीन और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कल इसी समय इसी चैनल पर। टिल देन बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं